ये दरबार की शंकर जी की बारात। शंकर जी दूल्हे बने। दूल्हे का जो श्रृंगार है, जो दूल्हे का सेहरा होता है, वो एक बड़ा सा सांप बांध दिया घुमा कर, और जो छोटे छोटे सांप थे वो आगे लड़ी की तरह लटका दिए। मोर के पंख चारों तरफ लगा दिए, और जो जूटा था उसका ताज बना दिया। तरह तरह के सांप, लाल सांपों से चूड़ामणि बना दी, और जो हरे सांप थे कानों के बना दिए। इसी तरह से कोई सुंदर सा सांप अलग ही किस्म के दो सांपों से गले में डाल दिए। दूल्हा देखने में अलग ही, सबसे अलग ही शोभा है शंकर भगवान की। थोड़ी बहुत शोभा कम थी तो विभूति लगा ली शरीर में। विभूति लगाने से और भी शोभा निखर आई। वस्त्रों के रूप में बताते हैं, बाघ की पीताम्बर, जो बाघ का वाणा होता है, उसको पहन रखा है। बारात आई सुनकर के राजा हिमालय खास आदमियों को, मंत्रियों को लेकर के बारात लेने के लिए पहुँचे। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सब देवताओं को देख करके सब लोग बड़े खुश हुए। और जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचे, जब दूल्हे को देखा और दूल्हे के संग जो बाराती थे, शंकर भगवान की खास टीम थी, जो कोई 2 सिर वाला है तो कोई 5 सिर वाला है, किसी का सिर पीछे लगा है तो किसी का सिर साइड में लगा है, किसी का मुंह बानर का है तो किसी का सूअर जैसा है तो किसी का कुत्ते जैसा है। अलग अलग रूप सबके, और सब बड़ा उधम मचा रहे हैं। कोई लंगड़ा है, कोई 2 टांग वाला है, कोई 4 टांग वाला है, किसी के एक भी नहीं है। इस तरह से बड़ी अजीब किस्म की बारात और अजीब किस्म का दूल्हा, जिसने देखा आधे से डर के भाग ली, वापस ही भाग ली। आधे लोग जो समझदार थे, बुजुर्ग थे, उनको पता था कि ये भोले बाबा की बारात है। बारात को लेकर के आ गए, जनवासे में ठहरा दिया। पार्वती की माँ मैनावती अपनी सखियों को लेकर के सोने के थाल को सजा करके बारात परछन के लिए चली। और जैसे ही शिव जी के पास पहुंची तो सब स्त्रियां डर करके भाग गई, कोई नहीं ठहरी 1 मिनट के लिए। पार्वती की माँ मैना आकर के उमा के पास बैठ गई और रोने लगी। विधाता को कोसने लगी कि हे विधाता, तूने अगर इस लड़की को पैदा किया था, कम से कम इसके मेल का दूल्हा तो दे दिया होता। कहाँ मेरी सुकुमारी पार्वती और कहाँ वो निकट्ठू, जिसका घर नहीं, बार नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, विभूति लगाए हुए, गलों में सर्पों की माला, हाथ में डमरू त्रिशूल लिए, हैं, मांग मांग कर खाने वाला। क्या मेरी बिटिया इसी के साथ रहेगी? पार्वती की माँ कहने लगी, आग में जल जाऊंगी, पहाड़ पर से ऊपर कूद के मर जाऊंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन इस बौड़े के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करूँगी। और नारद को कोसते हुए कह रही है,
ये नारद ने ही मेरा घर बर्बाद किया। नारद ने मेरा ही नहीं, लाखों का घर बर्बाद किया। नारद का काम ही यही है। दुख तो इस बात का है, मेरी बेटी भी नारद के बहकावे में आ गई और वो इस बौड़े को पाने के लिए बड़े तप करने लगी। नाश हो जाए ऐसे नारद का, सत्यानाश हो जाए, जिसका अपना तो घर है नहीं और लोगों का घर भी बर्बाद करता फिरता है। इतने में ही सप्त ऋषियों के साथ नारद जी भी वहीं पहुंच गए। औरतों के बीच में मैना बैठी नारद जी को कोस रही थी। नारद जी कहने लगे, अरे भाली मानस, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे बुराई दे रही है, मुझे गालियाँ दे रही है, मुझे तू कोस रही है। मैंने तो तेरा अच्छा ही किया है। तू जानती नहीं ये कौन है? ये जगदम्बिनी भवानी माता है, जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है। ये तो राजा दक्ष के पिछले जन्म में पैदा हुई थी और शंकर जी के साथ ही इसका विवाह हुआ था। राम की परीक्षा के लेने के लिए इसने सीता का रूप बनाया। इसीलिए शंकर भगवान ने इनका त्याग कर दिया और उस जलती हुई देह में, अग्नि अंदर की देह को जलती हुई को देख करके पार्वती ने अपने पिता के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। और ये अब पार्वती के रूप में तेरे घर आई, जिसको तू अपनी बेटी समझ रही है। ये तेरी बेटी नहीं है, ये तो शंकर भगवान की जन्मों जन्म की साथी है। हर जन्म में शंकर भगवान के साथ रही है और अब भी शंकर भगवान की ही है। बोलिए शंकर भगवान की। इतना जब नारद जी ने कहा तो सबको संतोष हुआ, सबके मन में संतोष हुआ और सब अपने काम में लग गए। बरात को खाने पे बुलाया गया। बरात खाने पर बैठी है, सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं और जो नगर की महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वो देख देख करके गालियां दे रही, सुहानी गालियां गीत के माध्यम से। और जितने भी बाराती हैं वो मज़े ले लेकर गालियों का मज़ा लेते और खाना खा रहे हैं, खूब आनंद मना रहे, बुरा नहीं मान रहे और जानबूझकर खाने में देर लगा रहे। आनंद के साथ सबने खाना खाया। खाने के बाद पान दिया गया और सबने पान खाया। जेवत जो बड़यो आनंद, सो मुख कोट न परयो कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रहो। सबको पान दे करके सबका मुख पवित्र करवाया गया। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनवाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला लिया कि भाई अब फेरों का समय हो गया है। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया, सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन बनाया गया, जिस पर दुल्हा और दुल्हन बैठेंगे, यानी पार्वती और शंकर भगवान बैठेंगे। उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी आए और सिंहासन पर बैठे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो पार्वती की सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भव, जगदम्बिका जान भव भामा, सुरण मन मन कीन प्रणाम।
पार्वती को जगदम्बा और शिवजी जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा क्या है, करोड़ों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए समझाते हैं, तब मेरी क्या मसाल है कि मैं उनकी सुंदरता बखान कर पाऊँ। मुनि अनुशासन गणपते पूजे शंभु भवानी, को सुने संशय करें जन सुर अनाद जी जान सियावर। शिव जी और पार्वती दोनों सिंहासन पर आकर बैठ गए। सबसे पहले ब्राह्मणों ने गणेश जी का पूजन करवाया। अब आप यहाँ शंका ना करें कि अभी पार्वती का विवाह तो हुआ ही नहीं है? कई लोग सोचते हैं मन में कि अभी तो शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा है और गणेश जी का पूजन कैसे करवा दिया? गणेश जी तो हुए नहीं। लोग शंका ना करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पहले ही कहाँ से आ गए। इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़ उन्हें शिव की पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया, यानी कि कन्यादान कर दिया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही खुश हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में राजा हिमालय ने बहुत दिया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर राजा हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करो, क्षमो सकल अपराध अब होय प्रसन्न वर देव सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, तुम तेरी हे प्रभु राम जय जय कल भवन मंगल अजर बिहारी श्री राम जय जय राम। बोलो
दीन दयाल विरज संहारी हरौ श्री राम जय राम। उमा की माँ, पार्वती की माँ मैना शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, ये मुझे प्राणों से प्यारी है, मैंने बड़े लाड प्यार से पाली है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इससे कोई अपराध हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिएगा कि आप इसको खुश रखेंगे। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर कहने लगी, करो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाय उर लीन कुमारी। गोद में मैना ने गोद में बिठा के पार्वती को सुंदर शिक्षा दी कि बेटी, पति से बढ़कर कोई भी पत्नी का धर्म नहीं होता और पति के अलावा और कोई देवता नहीं होता। बहुत सी महिलाएं जाती हैं शंकर भगवान को पूजती हैं, कृष्ण भगवान को पूजती हैं, ठाकुर को पूजती हैं। सही माने तो जो पत्नी का धर्म है, पति से बढ़कर कोई भी दूसरा देवता नहीं है। पति ही सबसे बड़ा देवता है और पत्नी का यही धर्म है कि वो किसी और को ना पूज करके अपने पति को पूजे। जिसने पति की सेवा की और पति का कहना माना और पति की आज्ञा अनुसार जो पत्नी चली है, उसको मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। जिस बेटे ने माता पिता की सेवा कर ली, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बेटे